हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 8.1 हमारी त्रिकोणमिति खत्म हो चुकी है। उसके सभी क्वेश्चन हम आपके उदाहरण नंबर 6, ये उदाहरण कौन सा है तो उदाहरण 6 है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है साफ। देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज ABC बनाते हैं हम सबसे पहले। A, B और C क्लियर है। ये 30 डिग्री दिया है सवाल में, आपको चित्र भी साफ दिख रहा होगा। 5 सेंटीमीटर AB दिया है और BC आपको लिए कुछ भी नहीं दिया है सवाल में, क्लियर है। अब आप पढ़िए सवाल को। ABC जिसका कोण B समकोण है, ये B कैसा है, समकोण, यानी ये 90 डिग्री पर है, क्लियर है। ये 90 डिग्री पर है। अब आपको क्या करना है, AB बराबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है। और कोण ACB कितना दिया है तो 30 डिग्री दिया है। आप सामने देखिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। BC और AC की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। BC भी निकालना है और AC भी निकालना है, क्लियर है। अब देखिए, ये 5 है, ये कितना दिया है तो ये कितना दिया है, ये दिया ही नहीं है सवाल में, नहीं दिया ना। तो ये क्या है, इस थीटा को मान के करेंगे तो ये क्या है, तो थीटा के सामने लंब होता है, यानी ये L से हम लिख देते हैं लंब। और ये कर्ण और ये क्या है तो आधार है, क्लियर है। ये आधार है, ये 5 है। इस आधार को मान के करिए। लंब बटा आधार किस में होता है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाल और बटे कक्का से आप करते होंगे सभी। तो लंब बटा आधार किस में होता है, किस में होता है, लंब बटा आधार तो tan थीटा में होता है ना, यानी tan C क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर C थीटा मान के क्या कर रहे हैं हम, तो इसलिए tan C बराबर लंब और बटा आधार। ये इसका मतलब है tan C, लंब कितना है तो 5 है, आधार कितना है, आधार देखिए कितना है तो BC कितना आधार है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये 30 है तो tan का मान क्या रखेंगे, 30 डिग्री है थीटा का मान, यानी tan 30 बराबर tan 30 बराबर 5 बटा BC। ये C थीटा है ना, इसलिए हमने C 30 डिग्री ले लिया, यहाँ पर C की जगह 30 रख दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब tan 30 का मान सारणी में देखेंगे तो 1/√3 होता है, सभी को पता है, बराबर 5 बटा BC। अब इसका गुणा करेंगे यूँ, वज्र गुणा कहते हैं इसको हम। BC का गुणा 1 से करेंगे तो BC बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे तो 5√3। ये क्या आया तो ये BC आया, ये BC यहाँ से यहाँ तक कितना आया 5√3, क्लियर है। अब आप ये BC आपको पता चल गया। अब आप AC निकाल सकते हो, कैसे, AC भुजा ज्ञात करने पर, यानी AC निकालने पर, ऐसे आप समझ सकते हो। अब AC क्या करना है, आपको क्या करना है, AC में क्या करना है, ये क्या है तो 5 सेंटीमीटर, इसका और इसका तो कर लिया हमने। अब इसका और इसका कीजिए। लंब बटा कर्ण किस में होता है तो लंब बटा कर्ण आपको दिख रहा है साइन थीटा में होता है, यानी साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, समझ में आ रहा है। साइन C लंब बटा कर्ण आप लिख लीजिए। साइन C का मान क्या है तो वह 30 डिग्री है, लंब क्या है तो वह 5 है, कर्ण कितना है तो कर्ण AC है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 5 बटा AC। AC का गुणा 1 से करेंगे तो AC आ जाएगा, 5 दूना आ जाएगा 10, कितना आ गया 10। तो आपका BC भी निकल के आ गया और AC भी निकल के आ गया। सवाल में पूछा क्या था, सवाल देखिए सामने आपके लिख रहा है, देखिए सामने BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है तो कितना निकल के आ गया
तो BC की लंबाई है 5√3 और AC की लंबाई BC की लंबाई है 5√3 और AC की लंबाई कितनी है तो 10। इस सवाल का आंसर हो गया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, मैं सवाल को सेट कर देता हूँ, ये लीजिए। आइए दोस्तों अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 7। सवाल को पढ़िए ढंग से, पहले सवाल को ढंग से पढ़िए तब आप सवाल को सॉल्व करना। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q समकोण है, देखिए आकृति 8.20 यहाँ पर दे रखी है, इसको देखना है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। यानी QPR क्लियर है, ये कोण और ये कोण कैसे ये पता चलेगा आपको कि कोण कौन सा ज्ञात करना है। तो इनमें देखनी है बीच में कौन लिखा है, तो QPR P लिखा है तो P ये कोण ज्ञात करना है आपको, और PRQ तो बीच में R है एक, ये कोण ज्ञात करना है। क्लियर है, आपको साफ पता चल गया आप क्लियर कि कौन कौन से कोण याद करने हैं आपको। तो ये दोनों कोण आपको निकालने हैं, तो आइए निकालते हैं। उदाहरण नंबर 7, 6 आपको समझ में आ गया, अब 7 को देख लीजिए। उदाहरण नंबर 7, त्रिभुज PQR में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, मुझे मेरे बुक में दिखेगा सवाल। उदाहरण नंबर 7, त्रिभुज PQR में सबसे पहले आप क्या करिए, एक त्रिभुज बनाइए PQR। आइए बिल्कुल आराम से सीखेंगे। P Q और R, सवाल में कहा है PQR जिसका कोण Q समकोण है, Q क्या है समकोण, यानी ये 90 डिग्री पर है, ये कोण दोनों आपको निकालने हैं। क्लियर है, अब देखिए PQ सवाल में कितना दिया है, तो PQ सवाल में दिया है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, और PR सवाल में दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया है। आपको क्या करना है, कोण QPR ये निकालना है, और कौन सा कोण निकालना है, कोण PRQ, ये कोण आपको निकालने हैं। देखिए PQ कितना दिया है, तो ये 3 दिया है, PR कितना दिया है, तो ये 6 दिया है। ये क्या होता है, ये लंब होता है, समकोण त्रिभुज में ये सीधा सीधा लंब होता है, और कर्ण ये आधार ये होता है। क्लियर है, अब देखिए कौन कौन से मान दे रखे हैं, ये लंब दे रखा, कर्ण दे रखा। लंब और कर्ण किस में होते हैं, आइए इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं दोबारा से, लाल बटे कक्का लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा में होते हैं लंब बटा कर्ण। क्लियर है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो लंब बटा कर्ण। क्लियर है, थीटा का मान क्या लेना है आपको, थीटा का मान क्या निकालना है, थीटा तो आपको निकालना है ये P। क्लियर है ना, ये P आपको निकालना है, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है, तो 3 है, कर्ण कितना है, तो 6 है, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी साइन थीटा आ गया आपका 1/2। क्लियर है, अब आप सारणी में देखिए, 1/2 आया ना। अब आप सारणी में देखिए कि साइन की जो टेबल है उसमें 1/2 कितने डिग्री पर आता है। तो अगर आपने साइन टेबल पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता होगा कि ये 1/2 30 डिग्री का मान होता है। साइन की टेबल में 1/2 30 डिग्री का मान, यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। क्लियर है, ये थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर थीटा अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है, अभी आपको पता होगा कि हमने ये थीटा मान के किया था, तो ये लंब है, इस थीटा को मानेंगे तब ये लंब है। क्लियर है, ये आधार है, ये कर्ण है, कर्ण तो फिक्स रहेगा, चाहे थीटा आप यहाँ मानो या यहाँ मानो। हमने थीटा यहाँ पर माना, यानी थीटा की जगह क्या आएगा, आर लिख सकते हो, यहाँ पर आर है। क्लियर है, तो हमने जो 1/2 ये मान आया ना, ये साइन थीटा बराबर 1/2,
कैसे समझेंगे? साइन आर बराबर 1/2। आर क्यों लिया? क्योंकि हमने ये थीटा माना, इसके सामने ये लंब होता है, तभी तो हमने लंब 3 लिया यहाँ पर और कर्ण 6 लिया। क्लियर है? तो ये थीटा बराबर 30 यानी आपका है ये आर बराबर 30। क्यों? आर यहाँ पर थीटा का काम करेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलिए? तो ये जो है ना पी आर क्यू, आर बीच में आया तो आपका आंसर क्या होगा? पी आर क्यू बराबर कितना आया? 30। क्यों? आर बीच में ले लिया यहाँ। क्लियर है? देखिए पी आर क्यू तो पूछा था हमसे, पूछा था ना। अब आपको क्यू पी आर बीच में पी होना चाहिए। क्यू पी आर, जब एक कोण आपको 30 पता चल गया तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज पे एक कोण जब 90 डिग्री का है तो दो कोण ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सभी को पता है। तो ये 30 है, ये 90 है, 120 हो गया। 30 और 90 जोड़ेंगे तो 120 हो गया। अब कितना चाहिए कि 180 डिग्री हो जाए? तो 60 अगर आप इसको ले लेते हो तो ये पूरा काम हो जाएगा। कैसे? 60 और 30 90 और 90 180। क्लियर है? ये 60 का और ये 30 का। तो पी कोण कितना है? यानी पी क्यू पी आर कितना है? तो 60। इन दोनों को मिलाकर आ गया 90 और 90 ये अकेला है, तो ये हो गया 180 डिग्री। पी आर पूछा था हमसे 30 डिग्री आ गया, क्यू पी आर पूछा था हमसे 60 डिग्री आ गया। आपका सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो कोण हमसे पूछे थे, दोनों कोण हमने आपके लिए निकाल के बता दिए। जो सवाल में दे रखा है सबसे पहले उसको लीजिए। लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, इस थीटा को मान के, तो ये थीटा निकलेगा जब आंसर आएगा तुम्हारा आपका। ठीक है? तो 3/6 काटोगे 1/2 आ जाएगा, तो ये थीटा निकलेगा। ठीक है? लंब और कर्ण किस में होते हैं? तो साइन थीटा में। और यहाँ से थीटा का काम करेगा कौन? आर। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आया? 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लगाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी दोस्त आपके देख सकें वीडियो को और वह त्रिकोणमिति को आसानी से समझ सकें। आइए उदाहरण नंबर 8 लेते हैं। ये आखिरी उदाहरण है, इसमें फिर आपकी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। उदाहरण नंबर 8 क्या है? सवाल को पहले पढ़ लीजिए। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, इसको कॉमा है यहाँ पर तो रुक जाइए, यानी साइन a माइनस बी का मान है 1/2 और कॉस a प्लस बी का मान है 1/2, इसका मान है 1/2। अब आपको क्या करना है कि a और b के मान ज्ञात करने हैं। सीधी सीधी बात है, a और b आपको निकालना है, a और b आपको निकालना है और a और b के मान 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ए और बी के मान 90 डिग्री से कम होने चाहिए और ए बड़ा है बी से। इसका मतलब है ए बड़ा है बी से। जिधर ये चिन्ह लगा है ना, यानी जिधर इसकी टांगे हैं उधर ही आपको बड़ा समझना है। तो ए की ओर टांगे हैं दोनों, तो ए बड़ा है बी से, तो बी छोटा है। क्लियर है? आप समझ गए। अब इनका मान आपको निकालना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर, ये कौन सा उदाहरण है? तो उदाहरण नंबर 8। क्लियर है? अब देखिए साइन a माइनस बी बराबर दिया है 1/2 और क्या है? तो और दिया है इसमें कॉस a प्लस बी बराबर दिया है, ये भी 1/2 दिया है। ठीक है? अब आपको पता होगा सारणी में कि साइन 1/2 कितने डिग्री पर होता है? तो 30 डिग्री पर होता है, सभी जानते हैं। a माइनस बी बराबर 30, पहला समीकरण कैसे आया? दोबारा देखिए, साइन की टेबल में 1/2 30 डिग्री पर आता है, तो a माइनस बी इधर रह गया। a माइनस बी बराबर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। बोलिए समझ में आ गया? चलिए इसको करते हैं। कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस वाली टेबल में 1/2 कितने डिग्री पर आता है? कितने डिग्री पर आता है 1/2? तो 60 डिग्री पर आता है, सभी जानते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2।
बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब आप इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए जोड़ने का मैं सही तरीका आपको बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ और आप फटाक से कर देंगे। इसमें आप देखिए सबसे पहले बड़ा कौन है, तो बड़ा भाई, बड़े में से जब छोटा घटाएंगे तब प्लस में आएगा, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है। बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो प्लस में आएगा, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा क्या? आप ही बताओ, नहीं आता। तो ए बड़ा है, बी छोटा है। अगर आपको बड़ा मान चाहिए, बड़ा कौन है तो ए का मान चाहिए तो सीधा सीधा करना, 60 और 30 को जोड़ के, यानी 30 और 60 को जोड़ के 2 से भाग लगा देना। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए कैसे निकालते हैं। बड़े का मान चाहिए तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए, छोटे का मान चाहिए तो घटा के 2 से भाग दीजिए। समझ में आई बात कुछ? बड़े का मान चाहिए तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए और छोटे का मान चाहिए तो घटा के 2 से भाग। बड़ा है ए का मान निकालना है तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए। 60 और 30 90 होंगे, 90 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, यानी ए बराबर आपका आ गया 45। क्लियर है? अगर आपको बी का मान निकालना है यानी छोटे का मान निकालना है तो इन दोनों को घटाइए। 60 में से 30 को घटा दीजिए, बड़े में से छोटा घटाइए। 60 में से 30 को घटाएंगे आपको आएगा 30, इसको 2 से काटोगे ये 15 बार में कट जाएगा। ये आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों इससे ये कट जाएगा, एक 2a बराबर 60 और 30 90, ये वहीं आएगा घूम के, 2 नीचे जाएगा तो ए का मान निकल के आएगा। क्लियर है? या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ए का मान 45, बी का मान 15 डिग्री। आपको पूछा है सवाल में ए और बी का मान बताइए, ए और बी का मान, यही पूछा ना, ए और बी का मान पूछा था। तो ए बराबर आया आपका कितना 45 डिग्री और बी बराबर आया आपका 15 डिग्री। क्लियर है? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? और सवाल में पहले ही कहा था, क्या कहा था सवाल में? तो सवाल में कहा था, देखिए आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कम है कि नहीं, ए और बी कम है कि नहीं? ये देखिए ए और बी 90 डिग्री से कम है, 45 और 15 90 से तो कम ही हैं। बोलिए है नहीं है? है ना। अब देखिए आगे, ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए बड़ा है यानी ए का मान 45 है, बी का मान 15 है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, 3 उदाहरण थे इसमें, तीनों हमने करा दिए हैं। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं और कल से हम प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको आ गए हैं क्वेश्चन समझ में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। जो भी आपके कमज़ोर छात्र है, कमज़ोर स्टूडेंट भी इस चैनल पर मैथ को बहुत आसानी से सीख सकता है। क्यों? अभी आपने देखा होगा हमने बिल्कुल आसानी से और सरल तरीके से आपको 3 उदाहरण निकाल के बताए हैं और आपको अच्छे भी लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, हम आपके साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।